हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्पिरिट ऑफ लॉ में। आज हम शुरू करते हैं माइनर एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को, जो जुडिशियल एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एमपी एडीपीओ एग्जाम्स के लिए जो अभी होने वाली हैं के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इस एक्ट का नाम द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है। इसमें 5 चैप्टर एंड 37 सेक्शन है। चैप्टर फर्स्ट जो है वो प्रिलिमिनरी से रिलेटेड है और इसमें 2 सेक्शन हैं। सेक्शन फर्स्ट है जो कहता है कि इस एक्ट का नाम द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 होगा। सेक्शन फर्स्ट का क्लॉज सेकंड कहता है कि यह जम्मू कश्मीर के सिवाय पूरे भारत पर लागू होगा, पर अब ऐसा नहीं है। इसका क्लॉज 3 कहता है कि इसका इन्फोर्समेंट जो है वो 26 अक्टूबर 2006 को हुआ है। अब सेक्शन 2 कहता है जो डेफिनेशन से रिलेटेड है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि डेफिनेशंस क्लॉज जो है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन डेफिनेशंस क्लॉजेस को हमको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्रीड पर्सन ए। एग्रीड पर्सन से ऐसी कोई स्त्री है जिसका रेस्पोंडेंट यानी कि प्रत्यर्थी के साथ कोई पारिवारिक संबंध है या रहा है, और जो रेस्पोंडेंट के द्वारा घरेलू हिंसा के कृत्य के अधीन है, यानी कि उस प्रत्यर्थी के द्वारा उस स्त्री के साथ घरेलू हिंसा की गई हो। अब हम बी देखते हैं। चाइल्ड से ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का हो, और इसमें एडोप्टेड या स्टेप या फॉस्टर चाइल्ड यानी कि पोषित बालक भी इंक्लूडेड है। अब हम सी देखते हैं। कंपनसेशन ऑर्डर। कंपनसेशन ऑर्डर वही है जो सेक्शन 22 में डिफाइन किया गया है। मैं आगे आपको डीपली समझाऊंगी, पर ये कंपनसेशन ऑर्डर जो होता है घरेलू कि प्रत्यर्थी के आवेदन पर घरेलू हिंसा के कृत्य के कारण जो हानि हुई है, उसके मानसिक उत्पीड़न जो हुआ है व्यथित व्यक्ति को, अरे यार, एग्रीड पर्सन को जो कंपनसेशन दिलाया जाता है वही। अब डी देखते हैं। कस्टडी ऑर्डर। कस्टडी ऑर्डर सेक्शन 21 में डिफाइन किया गया है, पर कस्टडी ऑर्डर के लिए एग्रीड पर्सन या उसकी तरफ से कोई आवेदन करने वाला जो व्यक्ति है, उसके किसी बालक या बालकों की जो अस्थायी अभिरक्षा प्रदान कर सकता है, वह मजिस्ट्रेट, वही कस्टडी ऑर्डर होता है। अब हम डी देखते हैं। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। एग्रीड पर्सन से जो घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्ति पर जो प्रेस्क्राइब फॉर्म में रिपोर्ट लिखी गई है, वही डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट होती है। अब हम एफ देखते हैं। डोमेस्टिक रिलेशनशिप। डोमेस्टिक रिलेशनशिप से ऐसे दो व्यक्ति जो एक साथ रहते हों या किसी समय रहे हों, चाहे वे विवाह या विवाह की प्रकृति यानी कि लिविंग रिलेशनशिप की बात करता है ये, या दत्तक की प्रकृति वाली नातेदारी से संबंधित है, या जॉइंट फैमिली के सदस्य के रूप में साथ साथ रहे हों, वही डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहलाता है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रिलेशनशिप भी एक तरीके से विवाह ही माना जाता है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जी, डोमेस्टिक वायलेंस, इसका वही मतलब है जो सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 3 में आपको बहुत अच्छे से बाद में समझाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्रीफ में समझना पड़ेगा। अब हम एच देखते हैं। ड्वेरी। ड्वेरी का वही अर्थ है जो ड्वेरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। अब हम आई देखते हैं। मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट से उस क्षेत्र में जहाँ रेस्पोंडेंट अस्थायी रूप से या अन्य किसी तरीके से रहता हो, या एग्रीड पर्सन के साथ जिस क्षेत्र में हिंसा हुई हो, या फिर जिस क्षेत्र में निवास करता हो, उस क्षेत्र में जो अधिकारिता रखने वाला जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, और अगर मेट्रोपोलियन एरिया है वह, तो मजिस्ट्रेट मेट्रोपोलियन होगा। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट की अधिकारिता इसमें होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी ऐसी सुविधा जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार ने चिकित्सा सुविधा मानी हो, यानी कि उसे नोटिफाई किया हो। अब हम के देखते हैं। मॉनिटरी रिलीफ। मॉनिटरी रिलीफ ऐसा कोई कंपनसेशन है जो घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप रेस्पोंडेंट द्वारा की गई हानि या उसके निवारण के लिए किए गए खर्चों के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत अनुतोष चाहने के लिए किए गए आवेदन की सुनवाई के दौरान एग्रीड पर्सन को देने के लिए अगर मजिस्ट्रेट रेस्पोंडेंट को ऑर्डर करता है, वही मॉनिटरी रिलीफ है। आई देखते हैं। एल देखते हैं। नोटिफिकेशन मीन्स अ नोटिफिकेशन पब्लिश इन ऑफिशियल गजट, यानी कि जो ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया गया है वही नोटिफिकेशन होता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एम प्रेस्क्राइब मीन्स प्रेस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एच यानी कि प्रोटेक्शन ऑफिसर। सेक्शन 80 के सबसेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत
राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी ही प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है। अब हम ओ देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर। सेक्शन 80 में जो आदेश दिया गया है वही प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं पी, रेसिडेंट ऑर्डर। सेक्शन 19 के सबसेक्शन 1 के अनुसार प्रदान किया गया आदेश। अब हम क्यों देखते हैं, रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट से ऐसा कोई भी वैक्स पुरुष जिसका एग्रीड पर्सन से पारिवारिक संबंध है या रहा है और जो एग्रीड पर्सन है जिसके विरुद्ध जो है अनुतोष चाहा है। अब हम आर देखते हैं, सर्विस प्रोवाइडर। सेक्शन 10 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत रजिस्टर्ड कोई एंटिटी यानी कोई हस्ती वही सर्विस प्रोवाइडर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें रेस्पोंडेंट के बारे में आपको बहुत अच्छे से जान लेना है। शेयर हाउस होल्ड। शेयर हाउस होल्ड से ऐसा कोई भी निवास जहाँ एग्रीड पर्सन अकेला या रेस्पोंडेंट के साथ पारिवारिक नातेदारी में रहता है या रहा है, और या तो एग्रीड पर्सन और रेस्पोंडेंट संयुक्त रूप से या अकेले निवास करते हो जो उनका निजी का हो या वे किराए पर लेके रह रहे हो, या दोनों का संयुक्त रूप से या अकेले उस पर कोई अधिकार, हित या साम्य रखते हो और वह संयुक्त परिवार में भी संबंध रखते हो, तो वो एग्रीड पर्सन या रेस्पोंडेंट का उसमें अधिकार या हित हो, वही शेयर हाउस होल्ड कहलाएगा। नेक्स्ट, शेल्टर होम। ऐसा कोई शरणागत जिसे राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए शेल्टर होम घोषित किया हो। अगर आपको मेरे चैनल पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम बात करेंगे चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 के बारे में। सेक्शन 3 चैप्टर 2 में जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस